गुड़गांव में इतनी सस्ती, बेंगलुरु में इतनी महंगी, क्या गुड़गांव में नकली दारू मिलती है? ऐसे सवाल आपके दिमाग में आता है ना, तो इसी वीडियो में समझाने वाला हूं कि हाउ टैक्सेस प्ले अ रोल एंड प्राइसेस बिकम वेरी वेरी डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स। इनफैक्ट गुड़गांव में आप देखा होगा कि एक ठेके में प्राइस डिफरेंट, दूसरे ठेके में प्राइस डिफरेंट, तो किसकी नकली, किसका भाई क्या हो रहा है, तो इस वीडियो में पूरा समझाने वाला हूँ। इस एपिसोड से आपको पता चलेगा कि भैया कितना टैक्स जाता है आपके दारू पीने में। जो आप दारू पी रहे हो ना, इससे देश आगे बढ़ रहा है, आपको पता होना चाहिए। आप देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो जो भी आपको बोले कि यार दारू क्यों पीते हो, तो बोलो देश की तरक्की के लिए। आपको पता चलेगा कितने टैक्सेस दे रहे हो आप दारू में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होगा, चलो करते हैं। लेट्स मिक्स इट अप विद मेंटी। देखो, जब अल्कोहल मैन्युफैक्चर दारू बनाता है तो वो जिस प्राइस पे अपनी डिस्टिलरी से निकालता है उसको बोलते हैं एक्स डिस्टिलरी प्राइस, यानी ईडीपी। ईडीपी के बाद जुड़ता है एक्साइज टैक्स। एक्साइज टैक्स हर स्टेट का अलग होता है। इनफैक्ट एवरी ब्रांड को हर स्टेट में अपना अपना लेबल रजिस्टर करना होता है और हर स्टेट की एक्साइज पे करनी होती है। हर स्टेट की एक्साइज डिफरेंट होती है। वो महाराष्ट्र, कर्नाटक की ज्यादा है और हरियाणा, गोवा की कम है। तो आया ईडीपी प्लस आया एक्साइज टैक्स। उसके बाद उसपे आता है वैट। कुछ स्टेट्स में वैट भी लगता है। उसके बाद उसमें लगता है सेस, दुनिया भर के सेस लगते हैं। और उसके बाद आता है रिटेलर मार्जिन। इनफैक्ट अगर हम कर्नाटका की बात करें तो 83% ऑफ एमआरपी इज टैक्सेस। तो बेसिकली 4000 की दारू में कुछ 680 650 रुपए ही पहुंच रहे हैं मैन्युफैक्चर के पास। बाकी सब गवर्नमेंट में बढ़ गया भाई साहब। टैक्सेस हैं, इससे आपकी सड़कें बन रही हैं, इससे आपकी फ्लाईओवर बन रहे हैं। तो यार देखो, आप देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। आप यू शुड बी अ प्राउड ड्रिंकर मैन। स्टेट वाइज बताऊं आपको, कर्नाटका में 83% ऑफ एमआरपी इज योर टैक्स। महाराष्ट्र में है 71%, फिर राजस्थान और तेलंगाना में है अबाउट 68-69%, दिल्ली में है अबाउट 62%, यूपी में है 66%, हरियाणा और गोवा में सबसे कम है which is 47-49%। इवन हरियाणा और गोवा में भी आप रफली आधे पैसे टैक्स को दे रहे हो, बट वो स्टिल सबसे कम है। अल्कोहल पे जो आप टैक्स देते हो उससे लाइब्रेरी और गौशाला भी बनती है। यार दैट्स इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग सेस लगता है अल्कोहल पे, क्योंकि अल्कोहल एक लग्जरी आइटम काउंट होता है, तो उसमें बड़े इंटरेस्टिंग सेस लगता है जो आप पैसा देते हो अपने टोटल प्राइस में। जैसे कि दो सेस जो बड़े इंटरेस्टिंग है, एक तो लाइब्रेरी सेस। कुछ स्टेट लगाते हैं लाइब्रेरी सेस, जिससे वो लाइब्रेरी खोलते हैं। कुछ स्टेट, 8 स्टेट हैं जो काउ सेस लगाते हैं, बेसिकली उसे गौशाला खोलते हैं। हेल्थ सरचार्ज, सेंट्रल सेल्स टैक्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इंश्योरेंस चार्जेस, परमिट टैक्स, ये सब लगता है। जब आप अल्कोहल पीते हो तो आप देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। बहुत सारा टैक्स जाता है गवर्नमेंट को, तो यार आप देश की तरक्की में काफी कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो अगर आपको एक रीजन चाहिए अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि आप देश के लिए अच्छा कर रहे हो दारू पी के, तो देखो यार कितने टैक्सेस दे रहे हो आप। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हो तो कितनी अल्कोहल कैरी कर सकते हो। अब देखो, कुछ स्टेट में सस्ती है, जैसे मैंने बताया गोवा और हरियाणा में बहुत सस्ती है, और आप डिफरेंट स्टेट्स में रहते हो, महाराष्ट्र, कर्नाटका में, तो आप अल्कोहल लीगली एक्चुअली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इफ यू आर फ्लाइंग। अगर आप ट्रेन या कार से जा रहे हो, ड्राइव करके जा रहे हो या बस में जा रहे हो, तो आप अल्कोहल नहीं कैरी कर सकते। बट अगर आप फ्लाइट में जा रहे हो, अनलेस यू आर फ्लाइंग इनटू अ ड्राई स्टेट लाइक गुजरात या बिहार, वहां आप नहीं ले आ सकते। बट अगर आप जैसे गोवा से महाराष्ट्र आ रहे हो या गोवा से कर्नाटका आ रहे हो या गुड़गांव से कहीं जा रहे हो, तो आप 6 बोतल चेक्ड इन बैगेज में ला सकते हो। 6 बोतल मतलब 5 लीटर आप लीगली कैरी कर सकते हो। हैंड बैगेज में आप कैरी नहीं कर सकते, बट चेक इन कर सकते हो। इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो टेल द चेक इन पर्सन कि यार आपको 6 बोतल है, दैट्स फाइन, दैट्स वेरी लीगल टू एक्चुअली कैरी 6 बॉटल्स इन योर चेक्ड इन बैगेज। तो यार काफी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी होती है। तो अगर आप थोड़े दारू के शौकीन हो और गुड़गांव ट्रैवल कर रहे हो, गोवा ट्रैवल कर रहे हो, आई थिंक इट मेक्स अ लेजिट केस टू कैरी 6 बॉटल। इनफैक्ट गोवा में तो एक नया इंटरेस्टिंग चीज आ गई है। गोवा में आप चेक इन बैगेज में 6 तो डाल ही सकते हो, और जो एयरपोर्ट पे ठेका है वहां से कुछ और बोतलें भी उठा सकते हो, जो सील्ड पैकेट आपको हैंड बैगेज में दे देते हैं। इंटरेस्टिंग, वो सील्ड पैकेज होता है। तो एसेंशियली आप गोवा से कितनी भी दारू एक्चुअली ला सकते हो। गुड़गांव में एक ठेके पे डिफरेंट प्राइस, दूसरे ठेके पे डिफरेंट प्राइस। ऐसा क्यों होता है? जबकि आप बैंगलोर में देखोगे, कर्नाटका में देखोगे तो एमआरपी लिखा होता है, काफी ठेके हुआ एमआरपी लिखा होता है। तो ये डिफरेंट क्यों होता है? देखो, कर्नाटका फॉलो करता है एमआरपी, जबकि हरियाणा फॉलो करता है एमएसपी, मिनिमम सेलिंग प्राइस। वहां पे होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यहाँ पे होता है मिनिमम सेलिंग प्राइस, एमएसपी। बैंगलोर मैंने हर जगह देखा है ठेकों लिखा होता है एमआरपी, जो लिखा है प्राइस उस पे होगा। बट अगर हरियाणा में आप कोई बॉटल उठाओगे तो उस पर प्राइस नहीं लिखा होगा, बिकॉज जो रिटेलर्स हैं वो प्राइस डिफाइन करेंगे। उनका एक एमएसपी होता है बेसिकली, जो उससे नीचे नहीं बेचते हैं, बट कितना भी बेच सकते हैं डिपेंडिंग ऑन डिमांड, डिपेंडिंग ऑन सप्लाई। दे कैन कीप चेंजिंग द प्राइस। तो हो सकता है कोई एक ठेका एक प्राइस बेच रहा हो और दूसरा ठेका डिफरेंट प्राइस बेच रहा हो। इनफैक्ट मैंने काफी ब्रांड्स के रेंज देखी है, और ऐसा नहीं होता कि
कोई ऐसा ठेका मैं देखा हो जो सबसे सस्ता हो। इनफैक्ट हर ठेके के में जाओ तो कुछ ब्रांड वहां पे सस्ते मिलते हैं, कुछ ब्रांड वहां पे सस्ते मिलते हैं। दे जस्ट चेंज द प्राइसेस अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई दे हैव। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप सही में थोड़ी फाइट मारना चाहते हो तो मुझे लगता है हरियाणा में, गुड़गांव में रिलेशनशिप बिल्डिंग में ठेका इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ओवर टाइम रिलेशनशिप बिल्ड कर ली है तो आप वहीं जाओ, वही आपको सस्ता देगा। तो यार एक इंसान ऐसा होना चाहिए जो आपकी शक्ल देखते ही बोले कि अरे आ गया वो दारूबाज, इसको देंगे डिस्काउंट। वहां पे आपको सस्ता मिलना चाहिए। तो थोड़ी इक्विटी बिल्ड करो यार ठेकों से। गुड़गांव में लॉयल्टी टू वन ठेका विल पे यू इन लॉन्ग रन, है ना। तो लॉयल्टी बिल्ड करो। और वैसे लॉयल्टी अच्छी चीज है। इंसानों के साथ जो दारू नहीं पिलाते उनके साथ भी कर लिया करो, ठीक है। इंटरेस्टिंग एपिसोड था ना, कुछ सीखने को मिला। आपको लग रहा था गोवा गुड़गांव में दारू नकली है क्योंकि सस्ती है। हर सस्ती चीज नकली नहीं होती है। दिमाग भाई क्या है ये, भाई टैक्सेस डिफरेंट है, स्टेट टैक्सेस डिफरेंट है, इसलिए सस्ती है। गोवा और गुड़गांव में एक्चुअली टैक्सेस कम है इसलिए सस्ती मिलती है आपको, सिंपल सी बात है। इनफैक्ट गुड़गांव में तो जैसे मैंने बताया एमएसपी कॉन्सेप्ट है, तो कुछ ठेके आपको एक्चुअली काफी अच्छी प्राइस दे देंगे। अगर आपकी ओवर टाइम रिलेशनशिप बिल्ड हो गई है, आई थिंक यू शुड लेवरेज दैट। और ऑफ कोर्स यू कैन कैरी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इफ यू आर फ्लाइंग, यू कैन कैरी 6 बॉटल्स इन सेकंड बैगेज। सीखने को मिला ना। तो यार लेजिट केस है। अगर आप गोवा या गुड़गांव से ट्रैवल कर रहे हो तो कहीं भी ले जा सकते हो, अनलेस यू फ्लाइंग इनटू अ ड्राई स्टेट। तो यार आगे से मत बोलना कि यार गुड़गांव वाली चढ़ती नहीं है, गोवा वाली। ये आपके दिमाग का फितूर है। ऑफ कोर्स कुछ नकली ठेकों पे नकली मिल जाए वो मुझे नहीं पता, बट अच्छे एलेवन ठेकों पे अच्छी दारू मिल जाती है ना। तो सिंपल है, गोवा गुड़गांव में सस्ती, तो वहां से उठाओ दारू और थोड़ा बहुत मिक्स इट अप करते रहो।